पॉजिटिव पाकिस्तान एक वॉलंटियर नेटवर्क है, हमारी मुख्तलिफ शहरों में टीम्स हैं और पॉजिटिव पाकिस्तान का मकसद जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करना है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग अच्छे लोग बन जाएं। जब लोग अच्छे बन जाएंगे तो मुआशरा भी अच्छा बन जाएगा, मुआशरा अच्छा बन जाएगा तो मुल्क भी अच्छा बन जाएगा। और अच्छा इंसान कैसे बन सकता है? अच्छा इंसान ऐसे बनता है कि जब वो अपनी इखलाकी कदरों की पासदारी करता है, जब वो पॉजिटिव सोचता है, जब वो मस्बत फ़िक्र अमल, मस्बत तर्ज़ अमल इख्तियार करता है। तो हम यही करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है ना वो अपनी सोच को बदलना है, और पॉजिटिव पाकिस्तान ने अपने मिशन में ये मुश्किल तरीन काम ले लिया है, क्योंकि किसी की सोच को बदलना आसान काम नहीं है। आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, मुमकिन है उसको आप 1 करोड़ रुपया दे दें, उसको वर्ल्ड टूर का टिकट्स दे दें, उसको जनाब महंगी तरीन गाड़ी दे दें, उसके बैंक में करोड़ों रुपया ट्रांसफर करवा दें। ये सब बहुत आसान है, लेकिन आप कहें कि मैं इसकी सोच बदल दूं ताकि ये एक अच्छा इंसान बन जाए, तो ये मुश्किल काम है। यानी इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा कोई मुजरम हो, कोई डॉन हो, कोई शैतान हो, और आप चाहें कि मैं किसी तरह इसकी सोच बदल दूं, तो आप थ्रेट करके, धमकी दे के, अगवा करके उसकी सोच नहीं बदल सकते। सोच तो तभी बदलेगी जब आप उससे पॉजिटिव तरीके से पेश आएंगे, तबलीग करेंगे। हमने हाइकिंग शुरू की, वो पहले तो वो बड़ा गंद सा आ गया शुरू में ना, गटर उबल रहे थे और हम जनाब गटरों के पानी को क्रॉस करके जनाब आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे हमें वो माउंट क्लाइंबर्स मिले जो पहाड़ चढ़ने की तरबियत हासिल कर रहे थे। फिर गर्मी थी, हमारे पसीने छूटे हुए हैं, हिम्मत जवाब दे रही है। हमने लेकिन तहैया किया कि नहीं भाई, हमने आगे बढ़ना है। फिर हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। बिल आखिर हम मंजिल पे पहुंच गए। तो मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि जिंदगी है ही इस चीज का नाम। आप अगर कहें कि मैं जिंदगी के सफर पे निकला हूं, मैं पैदा हुआ, अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा, अब मेरे पास मेरी तो राह में मुश्किल नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है, ये दारुल जज़ा नहीं है, दारुल अमल है। यहाँ आपने अमल करना है, जज़ा तो कहीं और मिलनी है। तो यहाँ पे जैसा भी होगा सफर, मुश्किलात आएंगी, गंद आएगा, कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे ओ बस कर यार, वो तो किधर फंस गया वो तो किन लोगों के साथ आ गया। यानी ये हो सकता है, या आप अपने आप को कोस रहे हो, आज कौन सा यार 25 सितंबर जो था, कौन सा दिन चढ़ा के ये पॉजिटिव पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गए। कहीं पानी खत्म हो रहा है, कहीं जो है ना आपको लग रहा है कि यार अब मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, कहीं पे आपके खाने की चीजें खत्म हो रही हैं। आई टेल यू, पूरी जिंदगी ऐसा ही है सफर। यहाँ पे जगह जगह मुश्किलात आती हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी एक किताब लिखी, यू कैन मेक योर ओन मिरेकल्स। उसने उसमें बड़ी खूबसूरत एक मिसाल लिखी है। उसने कहा जो बंदा भी इस दुनिया में आता है उसको एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जरूर करनी पड़ती है, और वो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मुश्किलात। कोई बंदा आए इस दुनिया में और कहे कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। बल्कि पूरी आप हिस्ट्री उठा के देखें, फ्रांसिस बेकन ने जैसे कहा कि मैंने दुनिया के अजीम लोगों को झोंपड़ों से निकलते देखा है। तो जो झोंपड़ों से निकलते हैं वो बड़े टफ हालात में से गुजरते हैं। बल्कि एक खूबसूरत कोटेशन है, जो बड़े और कामयाब लोग गुजरे हैं ना, दे डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम, दे विश फॉर मोर स्किल्स। यानी उन्हें पता होता है कि ये प्रॉब्लम्स तो पार्ट ऑफ गेम है, ये हो नहीं सकता कि भाई प्रॉब्लम्स ना आए, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन बात यह है कि हमने अपने आप को इतना इंप्रूव करते जाना, इतना इंप्रूव करते जाना कि हमें ये प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगे। हम पहले जब भी गांव पे इसी तरह का इवेंट करते थे, तो वहां जब भी गांव पे वो लोग रहते हैं, वो रोजाना नीचे जाते थे काम करने, शाम को ऊपर आते थे। हम साल में 2 दफा हाइकिंग करते थे उनके साथ ट्रेल 6 पे। तो वो लोग तो डेली आते, अब जो डेली आता जाता उसके लिए कोई बात होगी, कोई मानी होगा। आपको पता है बहुत सारे लोग यहाँ से उतरते हैं और इस्लामाबाद जाते हैं, घरों में काम करते हैं, शाम को वापस आते हैं। उन लोगों के लिए ये कोई मानी नहीं रखता, इतनी हाइकिंग और इतनी चढ़ाई की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो जो उसका गुलाम है तो उसके पास तो लोहो कलम आ गए। तो जिसके पास लोहो कलम आ जाए उससे कामयाब इंसान और क्या हो सकता है। असल में ना ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट एक टर्म है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे पहलू हैं कामयाबी के। इसको हम कई हवालों से देख सकते हैं। मसलन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यार मुमकिन है जिस बंदे को मैं कामयाब समझता हूँ, एक अमेरिकन, एक जर्मन, एक गैर मुस्लिम, वो उसको निरा नाकाम समझता हो। अच्छा, दूसरा पहलू लें। दूसरा पहलू ये है कि मुमकिन है कि जनाब आपके ख्याल में बिल गेट्स जो है वो बहुत कामयाब शख्स हो, लेकिन मुमकिन है कि एक बंदे के लिए उसका किरदार और उसकी जिंदगी का जो पैटर्न है वो उसके लिए डरावना ख्वाब हो। और ये मुमकिन है कि एक बंदे के लिए जो डॉन है वो उसके लिए जो है वो आइडियल हो। हर बंदे का एक अपना पर्सपेक्टिव है। अच्छा, हम सोच रहे होते हैं कि यार ये प्रेडो गाड़ी ये मिल गई ना, इसके अंदर बैठे मजा आ जाएगा। मुमकिन है वो जो अंदर बैठा गाड़ी के जिसको आप देख के रश कर रहे हैं वो सोच रहा हो कि यार मैं
तो आज खुदकुशी कर लेनी, वो इतना तंग हो जिंदगी से, वो इतना परेशान हो। तो इसका मतलब ये हुआ गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, बड़ा घर आ गया, ओहदा मिल गया, शोहरत मिल गई तो हम कामयाब। ये आपकी भूल है। एक शख्स ने कहा था कि मैं खुशी की तलाश में दुनिया के सफर पे निकला तो बिल आखिर मैंने ये जाना कि ये तो मेरे अंदर है। तो इसी तरह अगर आप मुझसे पूछें कि जी कामयाब कौन है, तो मैं कहूंगा कि कामयाब तो वो है जो सेटिस्फाइड है। कामयाब तो वो है जिसका गोल बड़ा है, जिसका मकसद बड़ा है जिंदगी का, किसी बड़े अजीम काम में लगा हुआ है। पाकिस्तान में जो लोग कामयाब थे वो सबसे पहले कायदे आजम कामयाब, अल्लामा इकबाल कामयाब, हकीम मोहम्मद सईद कामयाब, अब्दुस्तारीदी कामयाब, डॉक्टर अमजद साकिब कामयाब हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कामयाब हैं, डॉक्टर रुतफाव कामयाब थी, डॉक्टर अदीब रिजवी कामयाब हैं। क्यों? इसलिए कि ये इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया हुआ नहीं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और खिदमत जो है ये इतना बड़ा काम है कि इसके बारे में तो देखें, हदीस है कि इंसानियत अल्लाह का कुंबा है। तो जो अल्लाह के कुंबे का ख्याल करता है अल्लाह उसको पसंद करता है, अल्लाह उसको महबूब रखता है। दुनिया में इंसान की कामयाबी अपनी खुदी को पहचानने, उसकी परवरिश करने और उसको बुलंद करने, बल्कि उसको ओजे कमाल तक पहुंचाने में है। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि इससे क्या मुराद है। मैं इसको इकबाल के नजरिया खुदी से समझाऊं। इस दुनिया में अल्लाह ने जितनी भी चीजें पैदा की हैं, कुदरत ने जितनी भी चीजें पैदा की हैं, सब में खुदी है। एक सितारे की खुदी ये है कि उसने भरपूर अंदाज में अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान दुनिया पर चमकना है। एक गुलाब के फूल की खुदी ये है कि उसने भरपूर अंदाज में खिलना है। उसकी जो पत्तियां हैं और उसकी जो नाजुक सी नरम मुलायम जिल्द है, उस पर अपने रंगो रोगन को खूब निकालना है और अपनी भरपूर प्यारी खुशबू से सूंघने वाले को मशहूर कर देना है और फजा को और माहौल को मुअत्तर कर देना है और अपने हुस्न से देखने वाले की आंख में सहर तारी कर देना है और ठंडक भर देनी। समंदर की खुदी का तकाजा क्या है? वो ये है कि वो अपना जोबन दिखाए, अपना बांकपन दिखाए, अपनी दहशतनाक लहरों के तूफान से मगरमच्छों को परेशान कर दे। बड़े बड़े पहाड़ों जितने जहाज भी उसके अंदर लर्जा बरंदाम हो जाएं, साहिल को किसी दम चैन न लेने दे और पूरे कुर्रे अर्ज पर अपनी धाक बिठा दे। एक पहाड़ की खुदी का तकाजा ये है कि वो अपना इस्तेहकाम और अपनी मजबूती साबित करे। इंसान इसके अंदर सुरंगें निकालता रहे, बम मार मार के इसके परखचे उड़ाने की कोशिश करे, लेकिन इसकी मजबूती, इसकी सख्ती, इसके इस्तेहकाम में कोई फर्क ना आए। बड़े बड़े जहाज आकर इससे टकराएं, बड़े बड़े तूफान इससे आकर टकराएं, लेकिन इसको अपनी जगह से एक इंच ना हिला सकें। कुदरत ने इसी तरह हर चीज में खुदी रखी है और खुदी ही उसका जौहर है। कुदरत की तरफ से वदीयत किया गया सलाहियतों का बेशबहा खजाना, द बाउंडलेस पोटेंशियल, और यही खुदी इंसान में भी है, बल्कि इंसान की खुदी तो इसका रूहानी जौहर है। फारसी का इकबाल का एक शेर है, नुक्ता-ए नूरी के नामे ओ खुदी अस ज़ेरे खाके मा शरारे जिंदगी अस, कि वो नूर का नुक्ता, वो जो अल्लाह कहता है मैंने अपनी रूह फूंकी है, वो खुदी है। और हमारे इस खाकी पुतले के अंदर जिंदगी का शरारा है, जिंदगी की चिंगारी है, क्योंकि ये नाइबे हक है, ये जमीन पर खुदा का खलीफा है, इसलिए इसकी खुदी बाकी तमाम मखलूकात की खुदी से अफजल। एक नूरे तजल्ली भी है इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिबे इदराक नहीं। इंसान की कामयाबी क्या है? टू नो योरसेल्फ, टू नो thyself, टू डिस्कवर, टू रियलाइज एंड टू अनलिश योर बाउंडलेस पोटेंशियल एंड टू यूटिलाइज इट टू इट्स फुलेस्ट। इकबाल कहते हैं अपनी असलियत से हो आगाह ए गाफिल के तू कतरा है, लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी, क्यों गिरफ्तारे तिल्स में हीच मकदारी है, तू देख तो पोशीदा तुझ में शौक ते तूफान भी है, हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतेगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी है, तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी। अब इकबाल कहते हैं उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी खुदी को पहचानें, आपके अंदर जो खास जौहर छुपा है उसको डिस्कवर करें। इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो आप ही ने करना है, कोई और दूसरा नहीं करेगा, इसलिए कि आप इस दुनिया में एक ही हैं। आप जैसा दूसरा कोई और नहीं है। आपके फख्र और इंबसात के लिए तो यही काफी है कि यू आर स्पेशल, यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। और जिस दिन आपने अपने इस पोटेंशियल को जान लिया, पहचान लिया, आई टेल यू, आप छोटे ख्वाब नहीं देखेंगे, आप बड़े ख्वाब देखेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूँ इकबाल को पढ़े ना तो इकबाल आपको फिर छोटी परवाज नहीं करने देता। वो कहता है ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नील गुं आसमां बेकराना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये जिंदगी जिसने आपको मुश्किल में डाला हुआ है ना, खड़े हो जाए इसके सामने। मैं कहता हूँ इसकी आंखों में आंखें डाल दें, इसके पीछे पड़ जाएं,
इसकी ऐसी की तैसी, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश नहीं जो तेरी निगाह में। ये जो आप जहान देखते हैं दुनिया, ये आपकी दुनिया नहीं, आपकी दुनिया तो यहाँ है। जो आपके ख्वाब हैं आपने वो पाने हैं और आप वो पा सकते हैं। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फका है जिंदगी। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गरा है जिंदगी। आश्कारा है ये अपनी कुव्वते तस्खीर से, गरचे मट्टी के एक पैकर में नहा है जिंदगी। इकबाल कहते हैं खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। बड़ी खूबसूरत बात की। इकबाल कहता है कितनी सी आंख है, इतनी सी आंख है, आसमान को देखती पूरा आसमान इसके अंदर समा जाता है। खुदी बहुत बड़ी चीज है, वो भी आपके दिल में समा जाती है। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। खुदी के निगेबां को है जहरनाब, वो ना जिससे जाती रहे उसकी आप, वही ना है उसके लिए अर्जुमंद, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद, फरोफाले महमूद से दरगुजर। खुदी को निगाह रख एआजी न कर, वही सजदा है लायक एहतमाम, के हो जिससे हर सजदा तुझ पे हराम। ये आलम ये हंगामा ए रंगो नोश, ये आलम ये बुतखाना ए चश्मो गोश, जहां जिंदगी है फकत खुर्दो नोश। खुदी की ये है मंजिल अव्वली, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं, तेरी आग इस खाकदा से नहीं, जहां तुझसे है तू जहां से नहीं। बढ़े जा ये कोहे गरा तोड़कर, तिलिस्मे जमानो मकान छोड़कर। खुदी शेरे मौला जहां इसका सैद, जमी उसकी सैद। सैद कहते हैं शिकार। खुदी शेरे मौला है, खुदी शेरे मौला जहां इसका सैद, जमी इसकी सैद, आसमां इसका सैद। जहां और भी है अभी बेनमूद, के खाली नहीं है जमीरे वजूद। हर एक मुंतजिर तेरी यलगार का, तेरी शोखिए फिक्रो किरदार का। जहाने ताजा की अफकारे ताजा से है नमूद, के संगो किश्ते होते नहीं जहां पैदा। ये जहान गारे मट्टी सीमेंट से नहीं बनते, वो कहता है अफकारे ताजा से बनते हैं, जज्बों से बनते हैं। इसलिए वो कहता है दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्जे कोहन का चारा। तेरा बहर पुरसकून है, ये सुकून है या फसूं है, ना नहंग है ना तूफान ना खराबी है किनारा। वो कहता है ये कैसा दरिया है, कैसा समंदर है जिसमें तूफान ही नहीं उठते, मगरमच्छ को टेंशन ही कोई नहीं है। समझा लहू की बूंद अगर तू इसे, तो खैर दिल आदमी का है फकत एक जज्बा बुलंद। ये खून के लोथड़े का नाम नहीं है, ये बुलंद जज्बों का नाम है। बेखलिशा जीस्तन नाजीस्तन, वो जिंदगी जिंदगी नहीं, उस जिंदगी को मैं कहूंगा फिटे मुंह, जिसमें कुछ करने का जज्बा नहीं, जिसमें कोई हरकत नहीं, जिसमें आग नहीं लगी हुई। बायदा तशदर तहे पाजीस्तन, वो कहता है जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए जैसे तेरे पांव के नीचे आग लगी हो, तुझे बैठने ना दे, सरापा अमल हो, सरापा जद्दोजहद हो। क्यों इकबाल दुआ मांगता है, यारब कांटा वो दे के जिसकी खटक लाजवाल हो, यारब वो दर्द जिसकी कसक लाजवाल हो। ऐसी दर्द मांगता, कांटा मांगता जो जब बैठने ना दे। इस इकबाल को पढ़ा होता तो आज ये हालात होते पाकिस्तान के, IMF के सामने झोली फैला के खड़े होते। उस इकबाल की ये कौम है जिसने समझाया था कि निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, किसे नहीं है तमन्ना सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। अकल है तेरी सफर इश्क है शम। गौर कीजिएगा, इसको खुदा के लिए कभी पढ़िएगा इकबाल, पढ़ें इकबाल, ताकि पता चले जिंदगी क्या है और कैसे गुजारनी है। वरना तो घर ये जानवर भी बनाते हैं, शादियां जानवर भी करते हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, तरबियत बच्चों की वो भी करते हैं, वो भी उड़ना सिखाते हैं, वो भी घोंसले बनाते हैं, वो भी गार बनाते हैं। इंसान अशरफुल मखलूकात है, नाइब हक हैं इस जमीन पे। क्या कब्र में जाके जवाब देना है कि यार क्या मुंह दिखाएंगे, क्या करके आए, पैसा कमा के आए, को बड़ा काम करके जाना है इंशाल्लाह कहें। अकल है तेरी सफर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। है